नमस्ते। हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा। आज हम कविता 4 मन पूरक पठन पढ़ने वाले हैं। इसके रचनाकार विकास परिहार। इसकी विधा हाइकू। छात्रों, मन का अर्थ है अंतःकरण, चित्त, इच्छा, चाहत, आत्मा, दिल। कवि परिचय। जन्म 1983, गुना, मध्य प्रदेश। कार्यक्षेत्र सन 2000 से सन 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता की समर भूमि में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साथ ही साथ साहित्य में विशेष रुचि है और गतिविधियों से भी साथ ही साथ साहित्य में विशेष रुचि है और नाट्य गतिविधियों साथ ही साथ साहित्य में विशेष रुचि है और नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। पद्य परिचय। हाइकू, इसका अर्थ है हिंदी साहित्य की अनेकानेक विधाओं में हाइकू नवीनतम विधा है। हाइकू मूलतः जापानी साहित्य की प्रमुख विधा है। हाइकू को विश्व की सबसे छोटी कविता का स्थान प्राप्त है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। इसमें 17 वर्ण होते हैं। इसमें पहली पंक्ति में 5 वर्ण, दूसरी पंक्ति में 7 वर्ण और तीसरी पंक्ति में फिर 5 वर्ण और तीसरी पंक्ति में फिर 5 वर्ण होते हैं। इसी ढांचे में यह लिखी जाती है। प्रस्तावना। मन इस हाइकू में हाइकूकार विकास परिहार जी ने जीवन के कई जीवन मूल्य, आदर्श, प्रकृति वैभव, जीवनानुभव, यथार्थता को व्यक्त करने की कोशिश की है, जो हमें अपने जीवनानुभव के साथ जोड़ने के लिए एवं सोचने के लिए मजबूर करते हैं। प्रकृति एवं सामाजिक घटकों के माध्यम से प्रकृति वर्णन के साथ व्यक्तित्व विकास के लिए प्रेरित करने वाली छोटी छोटी पंक्तियों का बहुत बड़ा अर्थ बताने यह कृति है। मतलब कि छात्रों, इस कविता से कवि परिहार जी ने अपने अनुभव और विभिन्न घटनाओं को अर्थ सहित सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो इस कविता की पंक्ति छोटी छोटी होती है, परंतु इसका अर्थ बहुत होता है। उसके साथ साथ अपने मन के भावों को व्यक्त करने वाली अति संक्षिप्त विधा है और यह विधा आत्मसात करने के लिए शब्दों का भंडार होना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं हम मन कविता। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। छात्रों, इसका शब्द संसार है। घना मतलब जिसमें बहुत गाढ़ापन हो। घना मतलब जिसमें बहुत गाढ़ापन हो, बहुत ज़्यादा। अंधेरा यानी अंधकार, नैराश्य। इस हाइकू के माध्यम से कवि परिहार जी हमें यह कहना चाहते हैं, जिस तरह शाम ढलते ही रात अंधेरे से गिर जाते हैं और अंधकार का अधिराज जो निर्माण होता है, ऐसे वक्त में कभी कभी एकाध दीप या जुगनू चमक कर अंधेरे को छेद देने की कोशिश करता है। तब वह अंधकार में सामान्य से और भी अधिक चमकता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में अंधकार संकट का प्रतीक है और जो मनुष्य अपने मन में दीप जलाकर अपने आप पर विश्वास रखकर संकटों के वक्त अधिक परिश्रम करता है, वह जीवन में चमकता है। तो मतलब कि छात्रों, कवि हमें यह कहना चाहते हैं कि जैसे कि अंधेरा घना होता है तब प्रकाश अधिक चमकता है। शाम होती है तब रात अंधेरे का रूप लेती है। उस समय दिए का प्रकाश उस घने अंधेरे में और भी चमकने लगता है। अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियां घने अंधकार के रूप में घेर लेती है, तब वहीं से एकाएक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती है। मनुष्य के जीवन में बहुत कठिनाई रूपी अंधकार
बहुत कठिनाई रूपी अंधकार तो होता है, परंतु जो मनुष्य इस अंधकार का डट के सामना करता है वह अवश्य सफल होता है। मतलब कि छात्रों, जीवन में जब घना अंधेरा होता है, परिस्थितियाँ विपरीत होती है, तो हमारे अधिक प्रयत्न से उस मुसीबत में से कोई ना कोई मार्ग निकल आता है और हमें उसमें सफलता मिलती है। इसलिए कवि कहते हैं कि जितना अधिक परिश्रम संकटों का सामना करोगे, उतना अधिक आप चमकोगे। जितना घना अंधेरा आपके चारों ओर हो, उतना अधिक आपके जीवन का जो प्रकाश है वो चारों ओर फैलेगा। मतलब कि छात्रों, इस हाइकू से यह प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य को प्रतिकूल परिस्थिति में बिना डरे हौसला रखकर संकटों का सामना करना चाहिए, मतलब मुसीबतों का सामना करना चाहिए। अगली हाइकू, करते जाओ अगली हाइकू, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। छात्रों, इसका शब्द संसार है सारा यानी पूरा, संपूर्ण। संस्कृत में कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, इस श्लोक के अनुसार ही संस्कृत में कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, इस श्लोक के अनुसार ही परिहार जी ने जीवन का सही सार बताने की कोशिश की है। मतलब कि छात्रों, हमें अपने जीवन में काम करते रहना चाहिए, उसके बदले में फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह नहीं सोचना है कि हमने किए हुए काम से क्या प्राप्त हुआ। यदि हम सिर्फ फल के बारे में सोचते रहेंगे तो अपने जीवन के आनंद खुशी को गवा बैठेंगे। तो छात्रों, इसके साथ साथ कवि यह भी कहना चाहते हैं कि मतलब कि सारे जीवन में हमें बस काम करते रहना चाहिए, उसके बदले में फल की चिंता नहीं करनी है, केवल कर्म करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना है कि हमने किए हुए काम से क्या प्राप्त हुआ। यदि हम सिर्फ फल के बारे में सोचते रहेंगे तो हम अपने जीवन के आनंद खुशी को गवा बैठेंगे। तो हमें फल की अपेक्षा नहीं करनी है। मतलब कि छात्रों, इस हाइकू से यह प्रेरणा मिलती है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगली हाइकू, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। इसका शब्द संसार, नैया यानी नौका, नाव, मझधार मतलब नदी या उसके प्रवाह का मध्य भाग। तो छात्रों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि परिहार जी कहते हैं कि मानो कि यह दुनिया बहुत बड़ा समुंदर है और हर मनुष्य का जीवन यह समुंदर में चल पड़ी नैया मतलब नाव की तरह है, जो समुंदर की लहरों से अर्थात दुख और मुसीबतों से टकराते हुए आगे बढ़ता रहता है। तो जीवन की यह नाव मझधार में डूबने लगती है तो उसे अन्य कोई संभालने नहीं आएगा, अतः हमें स्वयं, मतलब कि छात्रों, अगली हाइकू, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। इसका शब्द संसार, नैया मतलब नौका, नाव, मझधार नदी या उसके प्रवाह का मध्य भाग। छात्रों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि परिहार जी कहते हैं कि मानो कि यह दुनिया बहुत बड़ा समुंदर है और हर मनुष्य का जीवन यह समुंदर में चल पड़ी नैया मतलब नाव की तरह है, जो समुंदर की लहरों से अर्थात दुख और मुसीबतों से टकराते हुए आगे बढ़ता रहे, जो समुंदर की लहरों से अर्थात दुख और मुसीबतों से टकराते हुए आगे बढ़ता रहता है। तो छात्रों, यहाँ पे कवि कहते हैं कि दुनिया में अपने जीवन की बागडोर हमें स्वयं ही संभालनी है। जिंदगी में कितनी तूफानें क्यों ना आए, अपनी नैया किनारे पार लगानी ही होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई अपनी सहायता करने वाला नहीं होगा, हमें खुद ही प्रयत्न करना होगा। मतलब कि छात्रों, जीवन की यह नाव मझधार में डूबने लगती है तो उसे अन्य कोई संभालने नहीं आएगा, अतः
हमें स्वयं ही उसे पार लगाना होगा। अगली हाइकू। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। विद्यार्थी मित्रों, इस हाइकू में प्रकृति के बदलाव का वर्णन किया गया है। बदलाव यह प्रकृति का नियम है। फागुन माह में प्रकृति में कितने सुंदर बदलाव होते हैं। कहीं हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और रंगों के त्योहार का आगमन होता है। इस समय मौसम ना अधिक गर्म होता है ना अधिक ठंडा। दिन बड़े होने लगते हैं। वसंत पंचमी से प्रकृति का एक नया रूप दिखाई देने लगता है। तो छात्रों, फागुन माह जो है यह हमें भी सिखाता है। फागुन माह भी तो बच्चों, यह एक बसंत ऋतु का वर्णन है। हम सभी जानते हैं कि बसंत ऋतु उत्सव अपने पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, क्योंकि इस समय प्रकृति में एक अलग प्रकार का उल्लास होता है। पेड़ पौधे जो होते हैं उस पर फूलों की बहारें खिल जाती हैं और वह देखकर मन आनंदित हो जाता है और वह देखकर मन आनंदित हो जाता है और वह देखकर मन आनंदित हो जाता है। और इसीलिए कवि ने उस फागुन के महीने वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहा है कि देखिए, रंग बिरंगे रंग संग लेकर फागुन का महीना आया हुआ है और हमें आनंदित कर रहा है। मतलब कि फागुन का माह यह भी हमें सिखाता है कि जिस तरह पेड़ पौधे अपने जीर्ण शीर्ण, मतलब कि छात्रों, फागुन माह यह भी हमें सिखाता है कि जिस तरह पेड़ पौधे अपने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को उतार कर फेंक फागुन माह जिस प्रकार, मतलब कि छात्रों, फागुन माह यह सिखाता है कि जिस तरह पेड़ पौधे अपने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को उतार कर फेंक नई कोपलों के रूप में नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह हमें पुराने बुरे विचारों को त्याग कर नए और अच्छे विचारों को अपनाना चाहिए। फागुन में आने वाला होली का त्यौहार बुराइयों को खत्म करने और सभी भेदभाव भुलाकर एक होने का संदेश देता है। अगली हाइकू है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। छात्रों, इस हाइकू में कवि कहना चाहते हैं कि जिस तरह गुलाब का फूल कांटों के बीच खिलता है और अपनी सुंदरता तथा सुगंध को चारों ओर फैलाता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने जीवन में आई बाधाओं, मतलब कांटों को सहजता से स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को सुंदर और कार्य से सुगंधित कर सकते, जो आगे जाकर किसी के लिए प्रेरणादायी बन जाए। मतलब कि छात्रों, कवि कहते हैं कि फूलों का राजा गुलाब कांटों के बीच रहकर, मतलब कि छात्रों, कवि कहते हैं कि फूलों का राजा गुलाब कांटों के बीच रहकर भी आनंदित रहता है और दूसरों को प्रेरणा देता है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनसे घबराए बिना मनुष्य को भी कठिन परिस्थितियों में डटे रहना चाहिए और मुश्किलों का सामना करना चाहिए। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर, भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। इसका शब्द संसार, कुंठा मतलब घोर निराशा, दुख, दर्द, द्वार दरवाजा, माध्यम, साधन। छात्रों, इस हाइकू के माध्यम से परिहार जी यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य नहीं, उसकी आंखें और चेहरा बोलता है। जब मनुष्य खुश होता है तो चेहरे पर अनोखी चमक दिखाई देती है। उसी तरह मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार की भावनाएं होती हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत नाराज होता है, निराश होता है, दुखी होता है, तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। अपने मन के भावों को बाहर प्रकट करने के लिए या फिर उसका एहसास कम करने के लिए आंसू बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अगली हाइकू। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर, भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। इसका शब्द संसार, कुंठा
कुंठा यानी घोर निराशा, दुख, दर्द, द्वार, दरवाजा, माध्यम, साधन। इस हाइकू के माध्यम से परिहार जी यह बताना चाहते कि मनुष्य नहीं, उसकी आंखें और चेहरा बोलता है। जब मनुष्य खुश होता है तो चेहरे पर अनोखी चमक दिखाई देती है। उसी तरह मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार की भावनाएं होती है। जब कोई व्यक्ति बहुत नाराज होता है, निराश होता है, दुखी होता है, तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। अपने मन के भावों को बाहर प्रकट करने के लिए या फिर उसका एहसास कम करने के लिए आंसू बहुत ही अच्छा काम करते हैं। दुखी उदास मन में जब आंसू आते हैं तो मनुष्य का दुख दर्द थोड़ा सा हल्का होता है, मतलब कम हो जाता है। मतलब कि छात्रों, मतलब कि विद्यार्थी मित्रों, कोई भी मनुष्य कोई भी मनुष्य हो, जब भी उसके अपने जीवन में खुशी हो, तो विद्यार्थी मित्रों, कोई भी मनुष्य हो, जब भी उसे अपने जीवन में खुशी होती है उसका चेहरा खिलता है। उसी तरह जब वह दुखी होता है तब उसकी आंखें बताती है कि यह इंसान कितना पीड़ित, मतलब दुखी है। वही बात को बताते हुए कवि कहते हैं कि जब भी मनुष्य दुखी होता है तो उसकी आंखें और चेहरा बोलता है, तो आंसुओं के माध्यम से उसका दुख बाहर निकलता है। तो हमारा फर्ज बनता है कि, मतलब हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें ऐसे लोगों का दुख दूर करना है और उन्हें सही रास्ता दिखाना है, और उन्हें सही रास्ता दिखाना है। तो हमारा फर्ज बनता है, मतलब कर्तव्य बनता है कि हमें ऐसे लोगों का दुख दूर करना है, उन्हें सही रास्ता दिखाना है, मतलब उनकी सहायता करनी है। अगली हाइकू। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। विद्यार्थी मित्रों, इसका शब्द संसार विषाद मतलब अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख, पावन यानी पवित्र। तो छात्रों, इस हाइकू के माध्यम से परिहार जी बताना चाहते हैं कि जब आंखों से आंसू निकल आते हैं तो हमारा मन पावन यानी पवित्र हो जाता है। जब हमारे हाथों से गलती होती है और की गई गलती का हमें एहसास होता है, पछतावा होता है कि मैंने गलत किया है, तो उस समय हमारे आँखों में से जो आंसू निकलते हैं वह आंसू पवित्र होते हैं। इन आंसुओं से मनुष्य का मन हल्का होता है और मन पवित्र हो जाता है। मतलब कि छात्रों, कवि यह भी कहना चाहते हैं कि मनुष्य को पछतावा होने के बाद जो अवस्था होती है उसका वर्णन किया है कि हम काम करते वक्त, हम जीवन जीते वक्त हमसे बहुत गलतियां होती है। तो गलतियां सभी से, मतलब कि छात्रों, मनुष्य को पछतावा होने के बाद जो अवस्था होती है उसका वर्णन कवि ने किया है। हम काम करते वक्त हमसे, मतलब हम काम करते वक्त, जीवन जीते वक्त हमसे बहुत गलतियां होती हैं। गलतियां तो सभी से होती है, इसलिए जो गलती करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति कोशिश नहीं करेगा उससे गलती होगी, जो व्यक्ति कोशिश नहीं करेगा उससे गलती होगी ही नहीं। यदि कोई गलती हो तो हमें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि मैंने गलती की है, तो मैंने लोगों को बताना चाहिए कि मैंने गलती की है। और जब आप ये गलती व्यक्त करते हैं, और जब आप ये व्यक्त और जब आप ये गलती व्यक्त करते हैं किसी, और जब लोगों को बताना चाहिए कि मैंने गलती की है, और जब आप ये गलती व्यक्त करते हो, किसी के सामने बताते हो, तो आपका मन एकदम हल्का हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अगली हाइकू। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा।
इसका शब्द संसार मृत्यु यानी मौत, निधन, जीवन जिंदगी, जीवन जिंदगी, जीवित दशा। अगली हाइकू है, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। छात्रों, इसका शब्द संसार मृत्यु, मौत, निधन, जीवन जिंदगी, जीवित दशा, जिजीविषा मतलब जीवन जीने की इच्छा। तो इस हाइकू के माध्यम से कवि परिहार जी हमें यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में ढेर सारी समस्याएं होती हैं, कदम कदम ठोकरें खानी पड़ती है। इसकी वजह से मनुष्य मायूस हो जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम क्यों जी रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें मनचाही सफलता नहीं मिलती है। कई लोग जीवन से हार मानते हैं, आत्महत्या करने का विचार करते हैं। लेकिन हमें मनुष्य होने के नाते निर्भीक होकर हर एक समस्या का सामना करना चाहिए। हमारे मन में मृत्यु को जीने की ललक होनी चाहिए। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है, पर हमें अपने आप पर काबू रखना होगा, संयम रखना होगा, हर परिस्थिति का सामना करना होगा। यह जीवन एक जहर की तरह है, मतलब जीवन में संकट तो आएंगे ही आएंगे, उसे हमें स्वीकार करके आगे बढ़ना है और यही सही मायने पर जीवन का जीना होता है। तो छात्रों, यहाँ पर भी देखिए कवि यह भी कहना चाहते हैं कि कवि यह भी कहते हैं कि हर एक मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या होती है। चिंताएं हैं जो जहर मतलब विष के समान होते हैं। हमें विष मतलब जहर को पीकर उसे अमृत बनाना है। तो छात्रों, यहाँ पे देखिए कवि कहते हैं कि हर एक मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होती है, चिंताएं हैं जो जहर मतलब विष के समान होती है। हमें विष मतलब जहर को पीकर उसे अमृत बनाना है, मतलब कि जीवन रूपी संग्राम में आई हुई परेशानियों का डटकर सामना करना है। यही हमारी जिजीविषा का प्रमाण है। अगली हाइकू, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। इसका शब्द संसार पीड़ा मतलब दर्द, वेदना। विद्यार्थी मित्रों, मनुष्य स्वभाव और काले बादलों की विशेषता बताते हुए इस हाइकू में परिहार जी कहते हैं, जिस प्रकार काले बादल छा जाने के बाद वर्षा होती है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में जब बहुत पीड़ा होती है, दुख होता है, दर्द होता है, तो उसकी आंखें बरसने लगती हैं, उसमें से आंसू निकलने लगते हैं। मन की पीड़ा कम करने में सबसे ज़्यादा योगदान आंखें और आंसुओं का होता है। तो मतलब कि छात्रों, यहाँ पे जब आसमान में बादल बहुत घने होते हैं तभी, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब आसमान में बादल बहुत घने होते हैं तभी बारिश होती है। उसी तरह हमारी मन की पीड़ा मतलब दुख बहुत गहरा हो जाता है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगता है। अगली हाइकू, चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। अगली हाइकू, चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। अगली हाइकू, चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। इसका शब्द संसार मौन मतलब न बोलना, शांत रहना। इस हाइकू से विद्यार्थी मित्रों, इस हाइकू में विकास परिहार जी ने रेल की पटरियों के माध्यम से हमारे जीवन के सुख दुख के बारे में बताया है।
जिस तरह रेल की पटरियां हमेशा साथ साथ चलती हैं लेकिन वह मौन रखती है, एक दूसरे से बात नहीं करती, उसी तरह मनुष्य के जीवन में सुख और दुख रेल की पटरियों की तरह साथ साथ चलते हैं, एक नहीं फिर भी एक नहीं होते। मनुष्य को सुख दुख को समान रूप में स्वीकार करके जीवन जीना चाहिए। मतलब कि रेल की पटरियां अनंत काल से एक साथ चलती है, कभी मिलती नहीं, एक दूसरे से बोलती नहीं, मतलब मौन रखती है, उसी मतलब मौन रहती है। उसी तरह सुख और दुख मनुष्य के जीवन में एक साथ मतलब सुख और दुख मनुष्य के जीवन में एक साथ होकर चलते रहते हैं। अगर मनुष्य को अपनी मंजिल को पाना है तो सुख और दुख दोनों को अपनाना है। अगली हाइकू है सितारे छिपे बादलों की अगली हाइकू सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सितारे छुपे बादलों की ओट में सुना आकाश। इसका शब्द संसार ओट मतलब आड़, शरण स्थल। छात्रों इस हाइकू विद्यार्थी मित्रों, इस हाइकू में परिहार जी ने आकाश मतलब जीवन, सितारे सुख खुशियाँ और बादल मतलब बाधाया दुख रूपकों और बादल मतलब बाधाया दुख के रूपकों में मनुष्य के जीवन की अहम बात बताने की कोशिश की है। परिहार जी कहते हैं कि जीवन रूपी आकाश पर जब खुशियों के तारे चमकते हैं तो जीवन आनंदमय हो जाता है, पर उसके ऊपर दुख के बादल छा जाते हैं तो जीवन निराशा से घिरकर सुने आकाश की भांति बन जाता है। जैसे सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है, हमें हमेशा दुखों का पर्दा हटाने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब कि छात्रों, जैसे कि मनुष्य के जीवन में उसे सुख बहुत अच्छा लगता है, सुख है तो उसे लगता है कि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, लेकिन जब भी यह सुख छिप जाता है तो उसे दुख होता है। सुख के बाद दुख आता है तो छात्रों, सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है तो छात्रों, जब रात होती है, आसमान में तारे चमकते हैं, तब बहुत सुंदर लगता है, जैसे कि सुबह होती है, पर धीरे धीरे तारे बादलों की ओट में छिप जाते हैं, रात का सुंदर नज़ारा लुप्त हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य के जीवन में सुख तारों के समान है जो चमकते हैं और उसी तरह से मनुष्य के जीवन में सुख तारों के समान है जो चमकता है और लुप्त हो जाता है। उसके बाद आसमान जिस तरह से सुना हो जाता है, उसी तरह से मनुष्य का जीवन दुखी होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसलिए कवि कहते हैं कि हमें वहाँ पर न रुकते हुए विद्यार्थी मित्रों, इसलिए कवि कहते हैं कि हमें वहाँ पर न रुकते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन है, फिर से चांदनी आएंगी, फिर से खुशी आएंगी, सुख दुख तो आता जाता रहता है, हमें सब्र रखकर आगे इंतज़ार करना होगा। अगली हाइकू सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। अगली हाइकू सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। इसका शब्द संसार ओट मतलब आड़, शरण स्थल। छात्रों, इस हाइकू में परिहार जी ने
आकाश मतलब जीवन, सितारे मतलब सुख खुशियाँ, और बादल मतलब बाधा या दुख के रूपकों में मनुष्य के जीवन की अहम बात बताने की कोशिश की है। परिहार जी कहते हैं कि जीवन रूपी आकाश पर जब खुशियों के तारे चमकते हैं तो जीवन आनंदमय हो जाता है, पर उसके ऊपर दुख के बादल छा जाते हैं तो जीवन निराशा से घिर कर सुने आकाश की भांति बन जाता है। जैसे कि सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है, हमें हमेशा दुखों का पर्दा हटाने की कोशिश करनी चाहिए। तो छात्रों, इसके साथ साथ मनुष्य के जीवन में उसे सुख बहुत अच्छा लगता है। सुख है तो उसे लगता है कि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। लेकिन जब भी यह सुख छिप जाता है तो उसे दुख होता है। सुख के बाद दुख आता है। तो छात्रों, जब रात होती है, आसमान में तारे चमकते हैं, तब बहुत सुंदर लगता है। जैसे ही सुबह होती है, धीरे धीरे तारे बादलों की ओट में छिप जाते हैं। रात का सुंदर नज़ारा लुप्त हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य के जीवन में सुख तारों के समान है, जो चमकता है और लुप्त हो जाता है। उसके बाद आसमान जिस तरह से सुना उसके बाद आसमान जिस तरह से सुना हो जाता है, उसी तरह से मनुष्य का जीवन दुखी होता है। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, इसलिए छात्रों, कवि कहते हैं कि हमें वहाँ पर न इसलिए छात्रों इसलिए कवि कहते हैं कि हमें वहाँ पर न रुकते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन है। फिर से चांदनी आएगी, फिर से खुशी आएगी। सुख दुख तो आता जाता है। हमें सब्र रखकर आगे इंतज़ार करना होगा। करना होगा। अगली हाइकू, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। इसका अगली हाइकू, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। इसका शब्द संसार इसका शब्द संसार अमर मतलब सदा जीवित रहने वाला। तो विद्यार्थी मित्रों, इस हाइकू के माध्यम से कवि बहुत अहम बात कवि तो विद्यार्थी मित्रों, इस हाइकू के माध्यम से कवि बहुत अहम बात बताते हैं इस दुनिया में। तो विद्यार्थी मित्रों, इस हाइकू के माध्यम से कवि बहुत अहम बात बताते हैं। इस दुनिया में सारे लोग पैदा होते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं। यह सृष्टि का एक नियम है। लेकिन जो मनुष्य अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करता है, वह मनुष्य अपने कार्य की वजह से लोगों के दिलों में बस जाता है, वह अमर बन जाता है। मतलब कि छात्रों, तो बच्चों, आपको पता है कि भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी संबोधित किया जाता है, उन्होंने भारत के लिए किए गए योगदान के वजह से वे आने वाले कई वर्ष याद रहेंगे। मतलब वे उनके प्रशंसनीय कार्य के कारण अमर हो गए हैं। अगली हाइकू, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। इसका शब्द संसार अमर मतलब सदा जीवित रहने वाला। तो विद्यार्थी मित्रों, इस हाइकू के माध्यम से कवि बहुत अहम बात बताते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं। यह सृष्टि का एक नियम है। लेकिन जो मनुष्य अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करता है, वह मनुष्य अपने कार्य की वजह से लोगों के दिलों में बस जाता है, वह अमर बन जाता है।
तो आज हम जिन महान विभू तो आज हम जिन महान विभूतियों के गुणगान गाते हैं, उन्होंने अपने जीवन को स्वर्ग या अलग ढंग से व्यक्त किया है। उन्होंने अपने जीवन को स्वर्ग या अलग ढंग से व्यक्त किया, उसके बाद उनका आज तक गुणगान गाया जा रहा है। उन्होंने जो भी काम किया वह उनके जीवन के स्वर है, वह अमर है और भविष्य में भी अमर रहेंगे। मतलब कि छात्रों, आपको पता है कि डॉक्टर तो बच्चों तो छात्रों आपको पता है कि भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी संबोधित किया जाता है, उन्होंने भारत के लिए किए गए योगदान की वजह से वे आने वाले कई वर्ष याद रहेंगे। मतलब वे उनके प्रशंसनीय कार्य के कारण अमर हो गए हैं। अगली हाइकू, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। तो हाइकू के माध्यम से हाइकूकार परिहार जी जीवन की उचित बात को रखते हैं। वह कहते हैं कि पानी में रहने वाली मछली, जिसका जीवन ही पानी है, वह समुंदर में रहती तो है परंतु खारा पानी पी नहीं सकती। उसे मीठे पानी की तलाश में समुंदर की गहराई तक जाना ही पड़ता है। उसी तरह मनुष्य का जीवन उस समुंदर की तरह है। मनुष्य का जीवन खारा है, चारों ओर पीड़ाएं हैं, वेदनाएं हैं, संकट है। तो फिर ऐसे संकटों में क्या हम जीना छोड़ देंगे? क्या खारा मानकर उसे स्वीकार करेंगे? तो बच्चों मनुष्य का जीवन ही खारा है, चारों ओर पीड़ा है, चारों ओर वेदना है, चारों ओर से संकट आने वाले हैं। तो फिर ऐसे संकटों में क्या हम अपना जीना छोड़ देंगे? क्या इसे खारा मानकर उसे स्वीकार करेंगे? तो बिल्कुल नहीं, उसे स्वीकार करें, लेकिन उसे पार करके हमें आगे जाना होगा। और वही बात इस हाइकू से हमें बताई गई है। अगली हाइकू, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तुत हाइकू के माध्यम से हाइकूकार परिहार जी ने जीवन की उचित बात को रखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तुत हाइकू के माध्यम से हाइकूकार परिहार जी जीवन की उचित बात को रखते हैं। वह कहते हैं कि पानी में रहने वाली मछली, जिसका जीवन ही पानी है, वह समुंदर में रहती तो है परंतु खारा पानी पी नहीं सकती। उसे मीठे पानी की तलाश में समुंदर की गहराई तक जाना ही पड़ता है। उसी तरह मनुष्य का जीवन उस समुंदर की तरह है। मनुष्य का जीवन खारा है, चारों ओर पीड़ा है, वेदनाएं हैं, संकट है। तो फिर ऐसे संकटों में क्या हम जीना छोड़ देंगे? क्या खारा मानकर उसे स्वीकार करेंगे? समुंदर में खारा जल है तो मीठा जल भी है। मनुष्य को मीठे जल की खोज में निकलना होगा। मीठा जल हमारे लिए खुशी है। उसे पाने के लिए हमें गहरी मेहनत करनी होगी, लगन से काम करना होगा, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना होगा, तभी जाकर हमें खुशियाँ प्राप्त होगी। तो बच्चों, मनुष्य का जीवन खारा ही है, चारों ओर पीड़ा है, चारों ओर वेदना, चारों ओर संकट आने वाले हैं। तो फिर ऐसे संकटों से क्या हम जीना छोड़ देंगे? क्या इसे खारा मानकर हम उसे स्वीकार करेंगे? तो बिल्कुल नहीं, उसे स्वीकार करें, लेकिन उसे पार करके हमें आगे जाना होगा। और वही बात इस हाइकू के माध्यम से
कवि ने हमें बताई है। तो हमें आगे जाना होगा और वही बात इस हाइकू के माध्यम से कवि ने बताई है।